बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में। जैसे कि आप जानते हैं ये जो वक्त चल रहा है ये वेकेशंस का है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन वेकेशंस में हम नए बच्चों को मौका दें हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाने का और लिटिल एंकर्स बनने का। तो आइए आपको मिलाते हैं स्टूडियो में मौजूद बच्चों से। सलामुन अलैकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ारा सैयद। ओके, और आपका? गयूर अब्बास। अच्छा, ज़ारा एंड गयूर, आप लोग जस्ट फॉर किड्स देखते हैं? यस। ओके, तो आज हमारे सेगमेंट में स्टोरी कौन सुनाएगा? कैन आई? आप प्रिपेयर्ड है? यस। सो शैल वी स्टार्ट? यस। सो आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन से हैं? फॉक्स एंड द क्रेन। ओके, तो बताइए आपकी स्टोरी। एक दिन एक फॉक्स और क्रेन की दोस्ती हुई। फॉक्स ने क्रेन को डिनर में इनवाइट किया। ओके। क्रेन बहुत एक्साइटेड था। क्रेन एक फ्लावर का बुके लेके आया। अच्छा, Fox जैसे और- हम किसी के घर जाते तो गिफ्ट्स लेके जाते हैं। हाँ। ओके, देन? क्रेन और फॉक्स ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे डिस्कशंस की। फिर जब डिनर का टाइम आया, फॉक्स शैलो डिश में सूप लेकर आया। उसके बाद फॉक्स तो बहुत एंजॉय करके खा रहा था। क्रेन की बहुत लॉन्ग बीक थी, इसलिए वो खा नहीं पाया। फॉक्स बहुत एंजॉय कर रहा था और पूछ रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट है, खाओ खाओ। अच्छा। हाँ, तो क्रेन 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 कर रहा था। फिर क्रेन ने कल फॉक्स को डिनर में इनवाइट किया। अच्छा, लेकिन क्रेन फॉक्स के घर कुछ खा नहीं पाया ताकि उसकी बीक हाँ। बहुत लंबी है, राइट? है ना ज़ारा? यस। फॉक्स क्रेन के घर गया। उन लोग ने फिर से बहुत सारी डिस्कशंस की, बातें की। फिर उसके बाद जब खाने का डिनर का जी। टाइम आया, फिर तो क्रेन ने दो पॉट्स में, जिन लोग की नेक बहुत लंबी थी, उसमें Okay. सूप लेके आया। और क्रेन तो बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसकी भी बहुत लंबी थी। है, राइट? तो फॉक्स एंजॉय नहीं कर पाया उसको। इसलिए जब वो फॉक्स घर जा रहा था तो उसने बोला जैसा मैंने किया था उसके साथ उसने वैसे ही किया। ज़ारा, आपने स्टोरी प्रिपेयर की है? यस। सुनाइए। कान का कच्चा आदमी। एक बार एक आदमी था जो कान का बहुत कच्चा था। उसके दोस्त जो भी बोलते थे वो उस पर जल्दी बिलीव कर लेता था और कुछ भी बोलता था। अच्छा। तो है ना, धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त उससे दूर जाने लगे। तो है ना, एक दिन वो गार्डन में आके सोचने लगा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, इसलिए सब लोग, सारे दोस्त मुझसे जेलस हो जाएंगे। ओह। तो है ना, उसको उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने मरते वक्त बोला था कि है ना, कभी एक साइड पे बिलीव नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी बात हो तो सबकी बात सुनना चाहिए। दोनों साइड पे बिलीव करना चाहिए। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सारे दोस्तों को बुला के फ्रेंडशिप कर लिया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी एक साइड की स्टोरी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, दोनों साइड की स्टोरी पे बिलीव करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना गयूर, ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि कभी कभार लोग आकर हमें कुछ कहते हैं कि पता है आपके दोस्त ने आपके बारे में ऐसा बोला, हाँ। पता है आपके दोस्त ने आपके बारे में ऐसा किया, और हम उनकी बात पे बिलीव कर लेते हैं और हम हमारे दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, हमारे दोस्त धीरे धीरे हमसे अलग हो जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर कोई हमारे दोस्त की बुराई भी करे तो हमें उसे क्या करना चाहिए? नो, कि आप हमसे आगे बुराई मत कीजिए, हमें नहीं पसंद, हम किसी की बुराई नहीं सुनते। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया, कुछ कह दिया, तो क्या करना चाहिए? अपनी गलती मान के सॉरी बोलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी बच्चों, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हम सॉरी बोल दें, फिर हम हमारे दोस्तों के साथ फिर से फ्रेंड्स हो सकते हैं। और अगर कोई आकर हमसे अपने दोस्तों की बुराई करे या ये कहे पता है वो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, वो तो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, तो हमें इनकी बातों में नहीं आना है, बल्कि हमें इन्हें कहना है हेलो, मुझसे बुराई मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, अब आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसके दरवाज़ा है। अगर हम उनके फॉलोअर्स हैं कि जो इल्म का शहर है
और फिर जो उस शहर का दरवाज़ा है, तो क्या हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इल्म हासिल करें? कैसा लगेगा कि ऐसे लोगों के मानने वाले और कुछ आता नहीं है, या जाहिल है, या कुछ जानते नहीं हैं। यानी हम लोगों को तो, अगर हम आइम्मा के चाहने वाले हैं, तो ऐसा इल्म रखना चाहिए कि लोग कहें कि हाँ, ये रसूल अल्लाह का मानने वाला है, हाँ, ये बाबुल इल्म का मानने वाला है। तब जाके कहीं हमें इस बात पे फ़क्र होना चाहिए कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। वरना ऐसे ही तो लाइम लोग तो बहुत सारे हैं, हम में और उनमें फिर क्या फ़र्क है? तो आइए देखते हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में जो बच्चे मौजूद हैं वो कितना इल्म रखते हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने आपकी स्टोरी सुनी, तो काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं आप लोग, लेकिन अब हम आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कितनी जानकारी है। क्या आप क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स कर पाते हैं या नहीं? वैसे हमने आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं, सो लेट्स सी। फर्स्ट चांस किसको दें? आपको दें। आपका नाम गयूर है ना? यस। गयूर, आपके नाम का क्या मतलब है, आपको पता है? अ मैन विद सेल्फ रिस्पेक्ट। माशाल्लाह, कितना अच्छा नाम, यानी जिसमें बहुत ज्यादा गैरत पाई जाती है। आपको पता है किसका टाइटल था? ये मौला अब्बास का टाइटल था। उनको कहा जाता था गैरतमंद, बहुत ज्यादा गयूर थे मौला अब्बास, है ना? ठीक है, तो फिर गयूर आप ही से स्टार्ट करते हैं। ओके गयूर, आप बता सकते हैं कि हमारे 12 इमाम के क्या नाम है? जोर से बताना पड़ेगा लेकिन। इमाम फर्स्ट इमाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम, जोर से इमाम अली अलैहिस्सलाम, और जोर से। इमाम अली अलैहिस्सलाम, जी। सेकंड इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ओके, जोर से बोलिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जी। तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। मोहम्मद ठीक है, हम बाकिर आगे के जो अलैहिस्सलाम। है इमाम के नाम है वो हम इनसे लेते हैं। पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। जरा आप आगे के नाम कंटिन्यू कर सकती हैं ना, लाउडर वॉइस। छठे इमाम इमाम जाफर। जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ओके। सातवें इमाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम इमाम ईरान में रोजा है उनका, अली रजा अलैहिस्सलाम। अली रज़ा अलैहिस्सलाम, जी। नौवें इमाम इमाम मोहम्मद। मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जी। दसवें इमाम इमाम अली। अली नकी अलैहिस्सलाम, गुड। 11वें इमाम 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 ज़माना के बाबा का क्या नाम है? इमाम हसन। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जी। 12वें इमाम इमाम मेहदी साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम। अजरल्लाहु ताला फरजहु जी। शरीफ। वेरी गुड, माशाअल्लाह, आप दोनों को 12 इमाम के नाम आते हैं। तो चलिए हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये वाला आप बता सकते हैं गयूर की वो कौन सा सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? वो बगैर बिस्मिल्लाह के वो सूरा स्टार्ट होता है। सूरह बरात। सूरह बरात। सूरह बरात का दूसरा नाम क्या है जो इजीली हम याद रख सकते हैं? सूरह तौबा। इसमें बिस्मिल्लाह नहीं होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके ज़ारा, आपसे हम पूछते हैं हमारा अगला सवाल। आप बता सकते हैं कुरान में कितने सूरे हैं टोटल? 130, 133। नो, आप बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे तो बोलिए। 101। नो, कुरान में है, याद रखिए 114 सूराज है। कितने हैं? 114 सूराज हैं, यानी 114। कैसे याद रख सकते हैं आप मालूम है? अल्लाह एक 14 मासूम। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि कुरान में कितने सूरे हैं? 114। 114। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा आपसे हम पूछ रहे थे, जो इसका आप अब जवाब गयूर ने दिया। आप बता सकते हैं कि 5 उलुल अज़्म पैगंबर कौन है? अच्छा, एक काम करिए, 3 आप बताइए, 2 आप बताइए। ओके, बताइए। हम बोलते हैं ना 5 बड़े रसूल हैं, वो कौन है? आप जानती हैं, आपने सुना है? इब्राहिम। जी, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब बोलिए, आप कोई बता सकते हैं? आपने सुना है पहले ये कि 5 बड़े रसूल होते हैं, वो कौन से हैं? नहीं? ओके, तो यानी सुना है पर नाम नहीं याद है। नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो हम आपको क्वेश्चन चेंज कर दें? ठीक है। खैर, ये वाले क्वेश्चन पे आपका होमवर्क है कि घर जाके आपको स्टडी करना है
कि 5 बड़े रसूल कौन है, जिनमें से एक आपने बता दिए हैं, जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बाकी के 4 आपको फाइंड आउट करने, ठीक है। चलिए आपसे हम अगला सवाल पूछते हैं। कुरान में कितने वो पाए जाते हैं चैप्टर्स, पारे कितने हैं? पारे पढ़ते हैं ना, पारे, कुरान में पारे कितने होते हैं? जी बताइए कहिए। 30। जी 30 पारे होते हैं ना कुरान में। कुरान, एक पूरा कुरान जो है वो 30 पारों से बनता है। 30 पारे मिला के कुरान बनता है। वेरी गुड। चलिए आपका इस्लामिक क्वेश्चन आंसर का राउंड यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग लेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ये देखते हैं आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, प्लीज बैकअप। ओके, जोर से बोलिए, लाउड। ज़ारा पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना? अभी तक नहीं पढ़ा? कौन सी क्लास में आप? 4th। फोर्थ में तो पढ़ाते हैं ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। अभी आज थोड़े दिन बाद जाऊंगा। अच्छा, आपका 4th अभी स्टार्ट होगा। गयूर आप बता सकते हैं? 200, यू आर क्लोज बट नॉट द एग्जैक्ट फिगर। 206। ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं ज़ारा? 206। जी, अब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग है ना, अभी आप लोगों की तो आवाज ही नहीं निकल रही है, हालांकि हमने इतने क्वेश्चंस आसान लिए हैं। स्पेलिंग भी खेलना था हमें। आपको स्पेलिंग्स आती हैं? यस। ओके, सो आप बोल सकते हैं? ओके, जैसे अभी आपने जितने आवाज में यस बोला है ना, उतनी आवाज में पूरी स्पेलिंग बोलिए। ओके, चलिए सनफ्लावर की स्पेलिंग बोलिए जोर से। ओके, SUNFLOWER। वेरी गुड। ज़ारा आपका चांस है। ट्री की स्पेलिंग बोलिए। TREE। वेरी गुड कैन आई ज़ारा। स्पेल वेजिटेबल? जी, वेजिटेबल की स्पेलिंग आप सुनाइए। VEGETABLE। वेरी गुड। चलिए ओके, आपको थोड़ा सा स्पेलिंग्स पर मेहनत करने की जरूरत है ज़हरा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए कि एक ईयर में ज़ारा कितने डे होते हैं? डेज जो पूरे साल में जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने डेज होते हैं? 12। जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने डेज होते हैं? मंथ्स नहीं, मंथ्स तो 12 होते हैं। जी गयूर आप बताइए। In a year 365 days and in a leap year 366। वेरी गुड, माशाल्लाह। ईयर में 365 डेज होते हैं और कभी लीप ईयर पड़ जाता है तो 366 डेज होते हैं। वेरी गुड गयूर, आपको सब आता तो है, फिर आप बोलते क्यों नहीं है? अच्छा आप बताइए ज़हरा, क्योंकि ये वाला आंसर इन्होंने दिया था कि सबसे शॉर्टेस्ट जो मंथ होता है ना, वो कौन सा होता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं? आप जानती हैं ना, हर मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या तो 31 डेज होते हैं, है ना? लेकिन इससे भी एक कम डेज का 29 मंथ। वाले में रहते हैं ना। 29 तो लीप ईयर में आता है, वरना हमेशा 28 डेज रहते हैं। वो किस में होते हैं? कौन से मंथ में? नो जी गई फरवरी। फेब्रुवरी में होते हैं। कौन से मंथ में होते हैं सबसे कम डेज? फरवरी। फेब्रुवरी में होते हैं। उसमें कितने डेज होते हैं गयूर? 28 डेज होते हैं। ओके गयूर, ये सवाल आपसे है कि इन इंडिया विच इज द मॉन्यूमेंट विच इज कॉल्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड? आप जानते हैं वर्ल्ड के कितने वंडर्स हैं? यस 7। 7 वंडर्स है, राइट। तो इंडिया में कौन सा मॉन्यूमेंट है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है? ताजमहल। वेरी गुड गयूर, माशाल्लाह। ताजमहल जो है ये एक मैन मेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है कि यानी ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स होती है ना, बहुत कम बनाई जाती हैं। इट्स फुली मेड ऑफ मार्बल, है ना? गए हैं आप कभी? अरे वाह, वेरी गुड। आप गई हैं ताजमहल? वेरी गुड। तो आपको पता होगा कि ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप हमें बताइए कि वर्ल्ड में बिगेस्ट डेजर्ट जो है ज़हरा, उसका क्या नाम है? डेजर्ट, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट? नहीं, नो आइडिया। आपको पता है गयूर? सहारा। सहारा डेजर्ट। वेरी गुड गयूर, सहारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है जो वर्ल्ड का बिगेस्ट डेजर्ट है? सहारा। सहारा डेजर्ट। तो ज़हरा आपने आज यहाँ पर आके बहुत कुछ लर्न किया है ना, आपने बहुत कुछ सीखा है। और हम यहाँ क्यों आते हैं? इल्म हासिल करने आते हैं, राइट? तो आज हमारा अरबिक वर्ड ऑफ द डे है। आपको पता है हम हमेशा अरबिक वर्ड ऑफ द डे लेते हैं, आपने देखा है जस्ट फॉर किड्स? उसमें हम बच्चों को अरबिक वर्ड्स बताते हैं और उसके मीनिंग क्या होते हैं वो बताते हैं। तो आज का जो हमारा अरबिक वर्ड है वो है समर। समर, SAMAR वाला समर, सीजन वाला समर नहीं। ओके, समर अरबिक में जो वर्ड होता है इसका क्या मीनिंग होता है, कोई बता सकता है? आप इसको हदीस किस्सा में भी पढ़ते हैं, समरता फुआदी, है ना? समर का मतलब होता है फ्रूट।
जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला समर नहीं है, वो अरबिक वाला समर है ना? तो आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा, आपको मजा आया इस सेगमेंट में? यस। ओके, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि नुसरत गजाला हमारे लिए कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम किड्स एंड वेलकम टू द सेगमेंट अगेन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट का स्टूडियो में मौजूद किड्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम किड्स, वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप तो आ चुकी हैं पहले, है ना? तो आपको तो यूज्ड टू है। आपको कैसा फील हो रहा है आके? बहुत अच्छा। ओके, तो गयूर आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग फैक्ट में रेडी हो? यस। अमेजिंग नॉलेज जानने के लिए? और आप? मैं भी। आप भी? सो स्वीट, यू बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू ऑल कैन डू द शो। ठीक है, चलो। तो किड्स, आज हम एक ऐसी थिंग के बारे में, अमेजिंग फैक्ट के बारे में, ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि उसकी एक लिमिट है। अगर वो ख़त्म हो गई, खुदा ना खास्ता, तो इंसानी ज़िंदगी के लिए, तमाम दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डिड यू गैस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा कदर भी करनी चाहिए। तो हम आज परवरदिगार की सब बहुत सारी नेमतों में से एक ऐसी नेमत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो लिमिटेड है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। हाँ, हर जगह सॉइल देखते हैं, है ना? कभी हमने सोचा है कि सॉइल इतनी ज़रूरी है जो परवरदिगार ने बनाया है? क्योंकि अल्लाह ने, गॉड ने जो भी चीज़ें बनाई है वर्ल्ड में, सबका एक मीनिंग है, सबका एक यूज़ है। तो सॉइल को तो हम देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं ना? आप भी इग्नोर कर देते हो? यस। ओके, लेकिन सॉइल भी अपनी एक वैल्यू रखती है, इसीलिए उसे परवरदिगार ने बनाया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सॉइल किड्स। ओके, आप सॉइल के बारे में क्या जानते हैं? सॉइल हर जगह है। सॉइल हर जगह है, वेरी गुड। आप क्या जानती हैं सॉइल के बारे में? सॉइल बहुत सारे कलर की होती है। जी हाँ, सॉइल बहुत सारे कलर की होती है, वर्ल्ड में, दुनिया में हर जगह पाई जाती है, क्योंकि सॉइल की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। वेराइटीज़ के बारे में हम इन डिटेल थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट के सॉइल है क्या और कैसे बनती है। एनी गेस कि सॉइल कैसे बनती है? नो। एनी गेस? सॉइल कैसे बनती है हम आपको बताते हैं। जब माउंटेन्स देखे, रॉक्स देखे आपने, है ना? तो जब वेदर चेंज होता है ना, तो ये रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं, और फिर वो हवा से, मैनी फैक्टर्स, बारिश का पानी हो या हवा हो, उससे टूट के गिरते हैं और गिर के अर्थ पे आते हैं। इनको कहते हैं वेदर्ड रॉक। तो ये वेदर्ड रॉक जो होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉइल बनाती है। अच्छा, आप बताइए, क्या सॉइल हमारी जिंदगी में ज़रूरत है? सॉइल की रिक्वायरमेंट है? यस। जी हाँ, 95% ऑफ ह्यूमन बीइंग या लिविंग क्रिएचर का फूड जो होता है किड्स, डिपेंडेंट होता है सॉइल पे। 95, कुड यू इमेजिन? वी कैन ऑल्सो से नॉट अबाउट ओनली फूड, वी कैन से हमारी जिंदगी में, इंसानों की जिंदगी में 100% सॉइल का रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि सॉइल की हमें ज़रूरत है। और जैसे कि हमने बताया कि सॉइल एक लिमिटेड है, तो सॉइल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ठीक है, सो सॉइल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के होते हैं। जानेंगे? यस। पक्का? यस। ओके, फर्स्ट सैंड, सिल्ट, देन क्ले। वन मोर फॉर्म इज देयर, लोम, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सैंड, सैंड से आपको क्या पता चलता है बताइए? सैंड। सैंड, लेट मी टेल यू, रेत की तरह होती है। मेरी डैडी के साथ जू पे गई थी, तब मैंने जू पे देखी थी कि मैं जब खोजी थी तो उसके अंदर से पानी निकला था। ओह, मतलब आपने जब खोदा था तो उसमें से पानी निकला था? आपने सोचा कि क्यों ऐसे सैंड में से पानी निकल रहा है, सैंड अलग है और पानी अलग है? सोचा नहीं आपने? नहीं सोचा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ कि सैंड अलग है, पानी अलग है? जब इन्होंने खोदा तो पानी निकला और सैंड अलग हो गई। बिकॉज किड्स, लेट मी टेल यू, सैंड जो होती है ना, उसके जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बिग होते हैं और वो कंबाइन नहीं होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं, इसलिए कहते हैं रेत, क्योंकि वो क्लब नहीं होते। इसीलिए उनके अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि स्टेनर में आप सैंड लें और उसमें पानी डालें ना, तो वो पूरा बह जाएगा, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और मोस्टली ऐसी सैंड हमें कहाँ यूज होगी बताइए? चौपाटी पे तो वो नेचुरली पाई जाती है, लेकिन ऐसी सैंड को हम मोस्टली कोई यूजेज नहीं करते, खाली ड्रेनेज पर्पस के लिए यूज होता है।
ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट सिल्ट। ये एक ऐसा रॉक पार्टिकल है जो थोड़ा बड़ा होता है ये भी, लेकिन ये सम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली जब रेनी सीजन होता है ना, मानसून आता है और रॉक्स पे से पानी आता है तो वो अपने साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी लेके आता है, और जो रिवर बैंक होते हैं स्लोप की वजह से रिवर बैंक पे ये डिपॉजिट हो जाता है। तो जो सिल्ट रॉक होता है वो ज़्यादातर रिवर बैंक्स पे पाया जाता है। रिवर बैंक्स यानी कि जो रिवर के जो अतराफ में जो रीजन होता है ना, वहाँ पे ये मड पाई जाती है। ओके, रिवर्स के साइड में पाई जाती है और ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये सम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है और ये थोड़ी डार्क कलर की होती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्ले। ओके, सो क्ले जो होती है वो फाइन सॉफ्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक से बनती है जो इजीली क्लब भी हो जाती है, सॉफ्ट होती है, कोई भी शेप में आ जाती है, कहीं पे भी एडजस्ट कर लेती है। ओके, ये वाली सॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं, ये बहुत काम आती है क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, इजीली एडजस्ट हो जाती है। एनी गेस कि ऐसी सॉइल को हम क्या यूज करते होंगे? प्लांटिंग। जी हाँ, प्लांटिंग, और बहुत सारे हैं इसके यूजेस, हम आपको बताते हैं। तो ये सॉइल जो होती है टच करने पे बहुत स्मूथ होती है, सिल्की होती है, एडजस्टिंग होती है। इसमें जब रोज, आपने देखा रोज प्लांट, मोस्टली रोज प्लांट जो ग्रो करते हैं वो ये सॉइल उसके लिए बेहतरीन मानी जाती है। और बहुत सारे प्लांट जैसे कि पेड्रिच पी, कॉस्मो प्लांट, ऐसे प्लांट्स के लिए ये वाली सॉइल यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया खाली प्लांटिंग के बारे में। क्या ये सॉइल हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं? जी हाँ, ये जो सॉइल है फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसको हम ब्रिक्स बना सकते हैं, इसका हम बेंचेस बना सकते हैं। पार्क गए हो? yes. है ना, पार्क में आपने मड की देखा होगा, चेयर्स, सिटिंग एरिया आपने देखा है ना, तो वो जो बेंचेस होती है ना वो भी ऐसी ही मड की बनती है। इवन फ्लोर वॉल्स और जो काउंटर टॉप ऑफ सेरामिक टाइल्स होते हैं ना वो भी इस मड से बनते हैं इजीली, यानी कि ये वाली जो है मोस्ट यूजफुल है। इसके बाद अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोम सॉइल। लोम सॉइल इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थ्री, सॉइल एंड ह्यूमस। आई विल टेल यू व्हाट इज ह्यूमस इन डिटेल बाद में। अभी हम बात करते हैं लोम सॉइल। लोम सॉइल यानी कि सबका मिक्सचर, सब सॉइल्स का मिक्सचर, लेकिन इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि इसमें कौन सी मड कितनी क्वांटिटी में मिली है। इनकेस अगर सैंड मिली होगी तो ये सैंड की तरह ड्राई रहेगी, अगर इसके अंदर क्ले मिल जाएगा तो ये यूजफुल एंड फर्टेबल सॉइल रहेगी जिसको हम गार्डनिंग, कल्टीवेशन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं लोम सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, बिकॉज सबको खाना खाना है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल्स हो, है ना। उसके लिए अगर एग्रीकल्चर अच्छी सॉइल होगी तो हमारे पास अच्छा अनाज आएगा, अच्छे ग्रेन्स आएंगे, है ना। ओके, ह्यूमस, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमस इज नथिंग बट इट्स अ डार्क ऑर्गेनिक मटीरियल, मैटर आई कैन से, और वो कुछ नहीं है, दैट इज डिके एंड डेड प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ना वो ऑर्गेनिक मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल मोर फर्टाइल हो जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए और अच्छी हो जाती है। तो कैसा मजा आया सॉइल के बारे में जान के? yes. है ना। अभी आप सॉइल देखोगे तो सॉइल को एक एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं सोचोगे ना, ये सोचोगे कि अल्लाह ने इसको बनाया है तो कोई ना कोई इसका भी मकसद है। मकसद पता चला आपको? yes. आपको पता चला? yes. छोटा सा समराइज करोगे मुझे सॉइल के बारे में, थोड़ा सा बताओगे क्या आपको पता चला? सॉइल बहुत सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होती है, जी हाँ। और आपको क्या पता चला? सॉइल कलरफुल होती है। कलरफुल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट कि सॉइल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अगर खत्म हो गई तो खत्म हो गई। और सॉइल स्मॉल पार्टिकल से बनती है। स्मॉल वेदर्ड रॉक, स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेदर्ड रॉक्स। वेरी गुड, यानी कि आप लोग सब अटेंटिव थे। हमको बहुत खुशी हुई। अब आप ये सब जाना, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना। देखो हम गए थे चैनल विन में, हमने इस अमेजिंग फैक्ट में जस्ट फॉर किड्स सॉइल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ली। लेट्स डिस्कस अबाउट सॉइल मोर, ठीक है। तो किड्स, आई बिलीव इनके साथ साथ आपको भी सॉइल के बारे में जान के खुशी हुई होगी। लेट्स स्प्रेड द नॉलेज। खुदा हाफिज।